वो जो उस नूर में रहता था जिस तक किसी की रसाई नहीं हो सकती, अब वो कपड़े यानी इंसानी लुबादे में, इंसानी लिबास में, इंसानी गोश्त पोस्त में लिपटा हुआ घास और पत्तों के बीच पड़ा था। खुदा का कीमती तरीन तोहफा। अजीज़ो मोहतरम नाजरीन कराम, आज हम खुदामद यसु मसीह की पैदाइश का जो वाक़या है, जिस रात ये वाक़या हुआ, ज़रा उस वाक़े पर हम गौर करेंगे। ये तो हम सब ही जानते हैं कि चरवाहों के पास एक फ़रिश्ता आया था जिसने आकर उन्हें खुशखबरी सुनाई कि दाऊद के शहर में मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदामंद। इस बात से तो हम सब वाकिफ़ हैं, लेकिन आज हम ज़रा तज्ज़िया करेंगे कि आखिर चरवाहों के पास ही फ़रिश्ता क्यों आया। और भी तो बहुत इसराइली मौजूद थे, सब ही यरूशलेम में भी आए हुए थे, बैतलहम में भी आए हुए थे, अपने अपने शहरों में लोग इकट्ठे थे। तो उस इलाके में और भी बहुत सारे लोग थे, या किसी और इलाके में फरिश्ता किसी के पास क्यों ना गया, उस वक्त के किसी हुक्मरान के पास क्यों ना गया। तो इस बात को आज हम देखेंगे। तो लूका 2 बाब 6 से 12 आयात में वाक़या दर्ज है कि जब मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम वहाँ थे, यानी बैतलहम में, तो ऐसा हुआ कि उसके वज़े हमल का वक्त आ पहुँचा और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ, और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गले की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो निहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ, जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तो अब यहां पर एक सवाल ये हम ज़ेरे गौर लाएंगे कि मसीह को चरनी में ही क्यों रखा गया। क्या और कोई जगह उनको मुहैया नहीं हो सकती थी? क्योंकि बाद में जब मजूसी आए तो तब है कि वो एक घर में थे, तो पहले खुदावन ने उनको किसी घर में क्यों ना पहुंचने दिया। खुदा उस वक्त को मुख्तसर भी कर सकता था, अगर बरगुज़ितों की खातिर मुसीबतों के दिन घटाए जा सकते हैं, जैसा मत्ती 24 बाद में खुदामंद यस्सु मसीह ने फरमाया था। तो खुदामंद यस्सु मसीह की पैदाइश के लिए भी तो वक्त को ठहराया जा सकता था, हालात को बदला जा सकता था, लेकिन यहां पर कुछ मसला है कि आखिर उसे चरनी में क्यों रखा गया। तो चरनी जानवरों के लिए इस्तेमाल होती थी। अब यहाँ ज़रा लफ्ज़ का ध्यान रखिएगा कि बाइबल मुकद्दस में 2 किस्म के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, थान और चरनी। तो चरनी जो है वो हलाल जानवरों के लिए, और थान जो है वो घोड़े वगैरह के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अगरचे दोनों में चारा ही डाला जाता है, लेकिन यहाँ पर जानवरों की जिन्स या उनकी पाकीज़गी या उनके नापाक होने में फ़र्क है। तो अब ये जो सवाल हमने यहाँ पे गौर किया है कि उसे चरनी में ही क्यों रखा गया, यानी बकरियों या भेड़ों या बर्रों के चारा खाने वाली जगह पर। तो ज़रा हम शरीयत के बाकी मामलात की तरफ बात को लेकर चलेंगे कि ये जो वाक़या है, अगर हम खुदावंद यस्सु मसीह की पैदाइश के महीने को मालूम करना चाहें तो हम महीने का अंदाज़ा तो कर सकते हैं, क्योंकि कलाम मुक़द्दस बताता है लूका 1 बाब के 6ठे महीने में मुकद्दसा मरियम के पास जिब्राइल फरिश्ता आया और आकर मसीह की पैदाइश का पैगाम दिया। तो 6ठा महीना जो यहूदी कैलेंडर का 6ठा महीना है, वो हमारे जो इस्तेमाल में रूमी कैलेंडर है इसके का 9वां महीना बनता है, यानी सितंबर। तो
सितंबर के महीने से अगर हम अंदाज़ा करें तो बच्चे की पैदाइश का जो 9 महीने हैं वो तकरीबन आकर मई के महीने में पूरे होते। तो इसी वजह से चरवाहे बाहर मैदान में थे। अगर सर्दियों का मौसम होता तो फिर वो अपने बाड़ों में अपने जानवरों को उन्होंने सर्दी से बचाकर बंद करके रखा होता। तो मैदान में वो इसीलिए थे कि गर्मी का मौसम था। तो इस महीने में जो 5वां महीना, चूंकि ईद फसा से अगला महीना है, तो इस महीने में जो बर्रे भी उस मुल्क में पैदा होते उनको अगली फसा पर कुर्बान होना था, क्योंकि फसा पर 1 साल का नर बर्रा ज़बह किया जाता था। तो खुदा का बर्रा भी उन ही बर्रों के साथ आकर ठहरा जो उसके आने तक कुर्बान हो रहे थे। जिस फसा की रात बनी इसराइल मिस्र से निकले थे, उस रात से लेकर अब तक वो लोगों की जगह पर कुर्बान हो रहे थे खुदावंद यीशु मसीह के इंतजार में। लेकिन अब जब खुदावंद यीशु मसीह यानी खुदा का बर्रा पैदा हो गया, तो अब से 33 साल बाद इस बर्रे ने तमाम जहान की खातिर कुर्बान होना था। हालेलुया। इसके बाद किसी बर्रे को कुर्बान होने की जरूरत ना रह गई। दूसरा सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि फरिश्ता चरवाहों के पास ही क्यों गया? और भी तो लोग थे, जिस तरह के पहले मैंने शुरू में जिक्र किया कि फरिश्ता किसी होटल वाले के पास नहीं गया, वो कोई ताजर बरादरी के पास नहीं गया, कोई स्टॉक एक्सचेंज वालों के पास वो क्यों ना गया, सियासतदानों या ब्यूरोक्रेट्स के पास क्यों ना गया, वो सुनारों के पास क्यों ना गया जिनके पास सोने चांदी का ढेर होते हैं, जवाहरात का कारोबार करने वालों के पास वो क्यों ना गया, मछलियां पकड़ने वालों के पास क्यों ना गया? वो भी तो रात भर जागते और मछलियां पकड़ने में मशगूल होते थे। क्योंकि ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बचपन से कई लोगों को ये कहते सुना कि एक चरवाही ही थे जो रात को जाग रहे थे, बाकी सारे लोग सोए हुए थे। तो याद रखिए कि जो मछलियां पकड़ने वाले जो माहीगीर होते थे वो भी रात को, आज भी ऐसे ही है, वो भी रात को मछलियां पकड़ते हैं, रात को अपने जाल डालते हैं। तो खुदावंद के शागिर्द भी रात को मछलियां पकड़ा करते थे, तो वो भी तो जाग रहे थे। उनकी तरफ क्यों नहीं फरिश्ता गया? ये जरा ये माहीगीरों वाला, मछलियां पकड़ने वालों का नुक्ता आखिर में अब मैं खोलूंगा, पहले जरा चरवाहों पर बात कर लें। तो इसमें 2 नुकात आ रहे हैं जी चरवाहों के बारे में। पहली बात यह कि चूंकि खुदावंद यीशु मसीह चरवाहों के घर में उतरा, क्योंकि जिस चरनी में खुदावंद यीशु मसीह को रखा गया था वो किसी चरवाहे के ही जानवरों का बाड़ा था। तो जिस तरह के पिछले किसी पैगाम में मैं बता चुका हूं कि छोटे जो बर्रे होते हैं उनको, हाँ, गज़लात के तशरीह में मैंने बताया था, जहाँ पर दुल्हा दुल्हन को कहता है कि तू अपने बज़गालों को चरवाहों के खैमों के पास रख। तो छोटे बर्रे जो थे वो बाड़ों में ही उनको रखा जाता था, उनको बाहर चराने के लिए नहीं ले जाया जाता था। तो खुदा का ये बर्रा उन्हीं जो उसी महीने में बर्रे पैदा हुए थे या उससे कुछ थोड़े को बड़े थे, उनके साथ मसीह चरवाहों के ही किसी बाड़े में आया था। तो इसलिए फरिश्ता चरवाहों को ही बताने के लिए गया, किसी और की तरफ नहीं गया। अब दूसरी एक और खूबी चरवाहों की कि ये चरवाहे उन बर्रों, बकरों और मेंढों की ब्रीडिंग करते और उन्हें पालते पोसते थे जो लोगों के गुनाहों के इव्ज, उनके पहलौठों के इव्ज, उनकी नापाकियों के इव्ज कुर्बान होते थे। अब इन चरवाहों को खुदा ने अपना बर्रा दे दिया था, उससे उन्हीं की चरनी में उतार दिया था कि ये लो, अब इससे सारी उम्मत के गुनाह के इवजी के तौर पर एक ही बार दे देना। यह है बड़ी खुशी की बशारत जो फरिश्ते ने चरवाहों को कही थी कि तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं कि मुनज्जी पैदा हुआ है। तो अब आज के मेरे चरवाहे भाई,
भी ज़रा गौर से ये बात मद्देनज़र रखते हुए इस पर तवज्जो करें कि उनकी तरफ से खुदा की भेड़ों के लिए क्या मुहैया हो रहा है। वो चरवाहे तो लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए उनको बर्रे मुहैया करते थे, उनके फसा के लिए उनको बर्रे मुहैया करते थे। हम क्या मुहैया कर रहे हैं? क्योंकि चरवाहा वो है जो भेड़ों को चराता है। चरवाहा, चराने वाला, यानी जो धूप सर्दी सहकर अपनी भेड़ों को उनकी जरूरत और मौसम यानी जमाने के मुताबिक खुराक दे रहा, वो है दुरुस्त चरवाहा। तो दूसरा नुक्ता कि चरवाहों के पास फरिश्ते को क्यों आना था। चरवाहों को, जितने भी वहां चरवाहे थे, उन सब को ही एक दूसरे के और अपने बाड़ों का इल्म था, इसलिए उनके लिए इस चरनी को ढूंढना मुश्किल नहीं था जिसमें वो बच्चा रखा गया था। तो ये था चरनी में रखने का निशान, जो फरिश्ते ने उनको कहा था तुम्हारे लिए निशान ये है कि एक बच्चा कपड़े में लिपटा हुआ एक चरनी में पड़ा है, मतलब तुम्हारे ही किसी के घर में पड़ा है, अब जाओ जरा ढूंढो। ये था कपड़े में लिपटा हुआ खुदा का तोहफा जो उसने नस्ल आदम को दे दिया था। वो जो उस नूर में रहता था जिस तक किसी की रसाई नहीं हो सकती, अब वो कपड़े यानी इंसानी लुबादे में, इंसानी लिबास यानी इंसानी गोश्त पोस्त में लिपटा हुआ घास और पत्तों के बीच पड़ा था। खुदा का कीमती तरीन तोहफा। आखिरी बात कि माहीगीरों के पास फरिश्ता क्यों ना गया, तो उसकी वजह यह थी कि मछलियों का कुर्बानियों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जो मछलियां वो पकड़ते थे और लोगों को प्रोवाइड करते थे, वो कभी किसी का इवजी नहीं होती। अगरचे जानदार चीज है, लेकिन मछली कभी कुर्बान नहीं होती। बर्रे और बकरे और बछड़े वो लोगों की जगह कुर्बान हुआ करते थे। इसलिए भेड़ों के चरवाहों के पास, बकरियों के चरवाहों के पास खुदा का फरिश्ता पैगाम लेकर आया। और अगली इसकी जो वजाहत है कि जो माहीगीर थे, जब खुदावंद यीशु मसीह ने उनको बुलाया तो उन्हें कहा कि मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा, यानी माहीगीरी उनकी छुड़वा कर उनको आदमगीर बनाया, उनका काम ही बदल दिया।